चलिए आज देखते हैं द्विघात समीकरण। इससे पहले यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैथ का एक चैप्टर देखते हैं, द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात समीकरण है क्या? कोई भी बीजीय व्यंजक यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का कोई भी समीकरण हो तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो तथा ए बी और सी वास्तविक संख्या हो। क्या हो? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हो। जैसे समझते हैं, मान के चलिए एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी या प्लस 6 यहां लिख देते हैं बराबर 0। तो ये जो है ये इक्वेशन इस रूप का है। ये पूरे जो देख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। तो इसको हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 3, बी का वैल्यू हो जाएगा 5 और सी का वैल्यू हो जाएगा 6। ये है द्विघात समीकरण। 10th क्लास में पढ़ना है द्विघात समीकरण। अब समझ गए होंगे द्विघात समीकरण का ये सामान्य रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का क्या है? सामान्य रूप है। अब हम चलते हैं, जैसे मान के चलिए इसमें डी निकालना है। डी का मतलब होता है बी विकृतिकर डी का मतलब विविक्तिकर या इसको बोलते हैं विवेचक या इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। तो यदि कोई द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यदि हमको डी निकालना है तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये फॉर्मूला होता है डी का। अब समझिए, जैसे हम इसमें समझते हैं कि ये यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हुआ। ये तो द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण में ए का वैल्यू कितना है? 3। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो ए का वैल्यू होता है। एक्स के गुणांक जो होता है वो बी का वैल्यू है, जिसमें चर राशि अचर राशि जो कांस्टेंट है अचर राशि वो होता है किसका वैल्यू? सी का वैल्यू। यानी कहने का मतलब अपने लैंग्वेज में हम समझे तो एक्स स्क्वायर का जो आगे लिखा रहता है वो ए का वैल्यू, एक्स के आगे लिखा रहता है वो बी का वैल्यू, जिसमें एक्स नहीं है वो हो गया सी का वैल्यू। और डी का फॉर्मूला हम अभी बता दिए, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला हो गया। अब हम चलते हैं, जैसे मान के चलिए कोई भी इक्वेशन है और उसको हम डी निकालना है। जैसे मान के चलिए 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 हो और कहेगा कि आप d का वैल्यू निकालिए। इसमें d का मान क्या होगा? d बराबर वाट, d का मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे a का वैल्यू कितना है। a का वैल्यू कितना है? 5। b का वैल्यू कितना है? सॉरी,
ए का वैल्यू है, ये एक्स स्क्वायर के जो आगे लिखा रहता है वो ए का वैल्यू होता है। एक्स स्क्वायर के आगे कितना है, 4। एक्स के आगे कितना है, वो बी का वैल्यू, एक्स के आगे कितना है, 5। और जिसमें एक्स नहीं लगा रहा है उस सी का वैल्यू, तो इसमें कितना हो गया, -6। अब हम चलिए डी निकालते हैं। डी बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac। अब इसमें वैल्यू पुट करिए, बी का वैल्यू कितना है, 5। देखिए यहाँ बी है, बी का वैल्यू कितना है ऊपर में इक्वेशन में, 5। तो हम रख देते हैं 5 का होल स्क्वायर माइनस फार्मूला में फिर क्या है, 4। क्या है फार्मूला में, 4। तो यहाँ हो गया 4 यानी 4। ए का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए ए का वैल्यू कितना है, 4। तो यहाँ 4। सी का वैल्यू कितना है, -6। तो यहाँ रख दिए -6। अब चलिए देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। ये यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 4 गुना 4, 4 4 16, 16 गुना 6, 16 छक 96। तो ये हो गया, इसको जोड़ेंगे 5 6 11, 9 2 11, एक कितना हो गया, 12। डी का वैल्यू कितना आ गया, 121। डी का वैल्यू कितना आ गया, 121। चलिए एक इक्वेशन और देखते हैं डी का वैल्यू निकाल के लिए। मान के चलिए ये रहे 2√2x² -5x, अब प्लस यहाँ रह जाए √2 बराबर 0। इसमें डी का वैल्यू निकालना। किसका वैल्यू, डी का वैल्यू। सबसे पहले हम लिखेंगे ए का वैल्यू कितना हो गया, x² के आगे कितना है, ये है। तो ए का वैल्यू हो गया 2√2। बी का वैल्यू कितना हो गया, बी का देखिए x के आगे कितना है, -5। सी का वैल्यू कितना हो गया, √2। सी का वैल्यू कितना हो गया, √2। अब हम निकालते हैं डी का फार्मूला से। तो डी का फार्मूला होता है b² -4ac। डी का फार्मूला क्या हो गया, b² -4ac। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है -5। इसका हो गया होल स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, देखिए ए का वैल्यू है 2√2 इंटू सी का वैल्यू कितना है, √2। अब चलिए देखते हैं, -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस का स्क्वायर करिएगा तो प्लस में हो जाएगा 25। ये हो गया माइनस, इसको गुना करते 4 दूनी 8, आई हो जाएगा √2 गुना √2 कितना हो जाएगा, 2। यानी आ गया 25 माइनस 8 दूनी 16। 25 में से 16 घटेगा कितना आ गया, 9। कितना आ गया, 9। ये हो गया आपका डी। अब चलते हैं, कोई इक्वेशन दिया रहे और उसके मूलों की प्रकृति अगर पूछता है तब क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति डिपेंड करता है डी पर कि डी क्या है। फर्स्ट नंबर यदि हम देखते हैं, यदि डी 0 से बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा, जिधर मुंह खुला हुआ है वो बड़ा, यानी डी के तरफ मुंह खुला हुआ, डी हो गया बड़ा। यदि डी 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा का मतलब डी का वैल्यू आ जाए या तो 1 2 3 4, 0 से बड़ा पॉजिटिव में कुछ भी आ जाए। यदि डी 0 से बड़ा हो तो द्विघात समीकरण यानी इसके मूल, या लिख सकते हैं द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और
असमान होते हैं। सेकंड नंबर देखते हैं, सब समझाएंगे ये कैसे होता है। सेकंड नंबर है, यदि डी जीरो के बराबर हो, डी जीरो के बराबर हो, तब क्या होता है। यदि डी जीरो के बराबर हो जाए तो इसके दोनों मूल, किसके, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के दो मूल होता है, एक तो अल्फा होता है और दूसरा बीटा होता है। तो इसके दोनों मूल, किसके, द्विघात समीकरण के, इसके दोनों मूल वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान होते हैं। चलिए थर्ड नंबर हम देखते हैं। यदि डी जीरो से छोटा हो जाए, यानी जीरो से छोटा का मतलब क्या होता है, माइनस में हो जाए। यदि डी जीरो से छोटा हो तो इसके कोई मूल, दोनों में से कोई मूल, यानी दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे। क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। फर्स्ट नंबर कह रहा है, ये फर्स्ट नंबर देखिए, यदि डी जीरो से बड़ा हो, डी जीरो से बड़ा हो तो इसके मूल वास्तविक और समान होगा। जैसे इसमें समझिए, जीरो से बड़ा का मतलब होता है कि 1 2 3 प्लस में आ जाए। यदि इक्वेशन का अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसके मूलों की आप प्रकृति बताइए, 4x² + 5x - 6 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो सबसे पहले तो आपको डी निकालना है। डी तो हम बता दिए कि कैसे निकलेगा। उसके बाद देखना क्या ये प्लस में है, जैसे इसमें देखिए डी जीरो से बड़ा हो जाए, डी क्या हो जाए, जीरो से बड़ा हो, तो इसके मूल वास्तविक और क्या होता है, समान होता है, वास्तविक और समान होता है। तो जीरो से बड़ा हो गया ना, ये जीरो से बड़ा है। जब बड़ा है तो यहाँ लिखाएगा इसके 100 कैसा है ना, इसका डी का वैल्यू, डी का वैल्यू जीरो से बड़ा का मतलब प्लस में आ जाए, प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4। तो इसके दोनों मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा। अब चलिए दूसरा नंबर का था, यदि, इसमें देखते हैं, यदि डी जीरो हो तो इसके मूल वास्तविक और समान होंगे। डी जीरो हो जाए, चलिए देखते हैं, डी जीरो हो जाए, एक इक्वेशन लेते हैं, मान के चलिए ये है 2x² प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0। अब ये इक्वेशन है, आपसे पूछ रहा है, मान के चलिए कि इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति, अगर मूलों की प्रकृति पूछ दिया तो चलते हैं। सबसे पहले तो हम डी निकाल लें। ए का वैल्यू कितना हो गया, 2, बी का वैल्यू कितना हो गया, 4, सी का वैल्यू कितना हो गया, 2। अब डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, यानी विवेचक हमको निकालना है, डी को विवेचक बोलते हैं। तो b का वैल्यू है कितना, 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू भी कितना हो गया, 2। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में से 16 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 0। कितना आ गया, 0।
अब देखिए क्या कह रहा है सेकंड नंबर, डी यदि डी यदि डी यहां देखिए यदि डी बराबर जीरो हो, मतलब यदि आप डी निकाले और जीरो आ गया तो क्या होगा इसमें, इसके दोनों मूल इसके दोनों मूल वास्तविक और क्या होगा, समान होगा। तो इसमें देखिए डी तो आ गया आपका जीरो, तो हम क्या लिखेंगे, इसके मूलों की प्रकृति, यहां लिखाएगा इसके दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। दोनों मूल वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे। डी जीरो आ जाए तो इसके दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। डी जीरो से बड़ा आ जाए, प्लस एक प्लस दो प्लस तीन, ऐसे प्लस में कुछ भी आ जाए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो क्या होगा, इसके दोनों मूल वास्तविक और सिर्फ वहां हो जाएगा असमान होंगे। चलिए एक नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा नंबर आ गया। एक और इक्वेशन लेते हैं, 4x² प्लस 9x प्लस 2 बराबर 0। इसके मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति अगर पूछे, मूलों की प्रकृति अगर पूछ लिया तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए का वैल्यू, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 9 और सी का वैल्यू 2। मूलों की प्रकृति अगर निकालना है तो आपको डी निकालना पड़ेगा। तो डी का चलिए फॉर्मूला क्या बताए थे, याद है, बी² माइनस 4ac, बी² माइनस 4ac। चलिए बी का वैल्यू कितना है, 9, 9 का स्क्वायर माइनस 4, ये देखिए यहाँ 4 है, 4 गुना ए का वैल्यू कितना है 4 और सी का वैल्यू 2, और 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, ये आ गया 4 चौ 16 दूनी कितना हो गया 32, ये घट के कितना आ जाएगा 9, ये बच गया 7, 7 में से 3 गया 4, यानी आ गया कितना 49। तो इसके मूलों की प्रकृति क्या हो गया, प्लस में आ गया, तो मूलों की प्रकृति हो जाएगा वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। एक क्वेश्चन और लेते हैं मूलों की प्रकृति वाला, ये हो गया 4x² प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0। चलिए ए का वैल्यू देखते हैं, ए का वैल्यू कितना हो गया 4, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 5, x² के आगे वाला ए का वैल्यू, x के आगे वाला बी का वैल्यू, और जो बच गया जिसमें x नहीं है उसी का वैल्यू। इसमें भी मूलों की प्रकृति पूछ रही है, तो हम अगर मूलों की प्रकृति पूछती है तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी। तो डी का फॉर्मूला क्या होगा, बी² माइनस 4ac, बी² माइनस 4ac। बी का वैल्यू देखिए 2 का स्क्वायर माइनस ए का वैल्यू 4 इंटू 4, सी का वैल्यू कितना है 5, 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया 4 चौ 16, 16 पचे 80, 80 में से 4 घटेगा कितना आ जाएगा, देखिए 4 में से 80 यानी कम में से ज्यादा घटता है तो माइनस में, माइनस 76। अभी आ गया माइनस 76 जीरो से छोटा है, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि यदि डी जीरो से छोटा हो तो इसका कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी डी तो माइनस में आ गया, डी किस में आ गया माइनस में, तो यहां लिखेंगे अगर माइनस में आ जाए तो यहां लिखेंगे इसके कोई मूल वास्तविक नहीं है।
इसके कोई मूल वास्तविक नहीं है। ये हो गया डी। क्या हो गया? डी। ये थे द्विघात समीकरण के कुछ बेसिक, द्विघात समीकरण के कुछ बेसिक, इसमें से जरा रिपीट कर लेते हैं फिर से एक बार। देखिए द्विघात समीकरण क्या है? जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का हो, उसको द्विघात समीकरण कहेंगे, जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए। अब द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ये 3x स्क्वायर है प्लस 5x प्लस 6। तो देखिए ए बी सी का वैल्यू पहले पता करेंगे हम। एक्स स्क्वायर के आगे वाला जो है वो ए का वैल्यू, एक्स के आगे वाला कितना 5, तो बी का वैल्यू जिसमें एक्स वाई नहीं लगा रहा है वो किसका वैल्यू? सी का वैल्यू। अब चलिए द्विघात समीकरण में एक चीज पढ़ना है, विवेचक। तो डी को विवेचक हम बोलते हैं या विविक्तिकार या डिस्क्रिमिनांट भी बोलते हैं। तो इसका सामान्य रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए एक इक्वेशन है 4x प्लस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0। तो इसमें डी निकालना है, तो हम चलते हैं सबसे पहले तो ए का वैल्यू, ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर के आगे वाला हो जाएगा कितना है? 4। बी का वैल्यू कितना होगा? एक्स के आगे वाला, एक्स के आगे कितना है? 5, तो 5 हो गया। सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? जिसमें एक्स नहीं लगा रहा हो तो एक्स नहीं लगा है -6 में चिन्ह सहित लिखिएगा साइन के साथ ही। अब डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कैलकुलेट करके अब उसके बाद लिख देना है। अब देखिए वो तो डी का फॉर्मूला हो गया। अब डी के लिए, मूल के लिए कुछ डी पर डिपेंडेंट करता है। डी पर डिपेंडेंट मतलब डी पर ही निर्भर करता है इसके मूलों की प्रकृति। यदि डी 0 से बड़ा हो जाए, बड़ा का मतलब प्लस में हो जाए, तो इसके दोनों मूल क्या होंगे? वास्तविक और असमान होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक और असमान। यदि डी बराबर 0 हो जाए, मैंने हम सोल्व किए, सोल्व हम कर दिए, उसके बाद द्विघात समीकरण को हम डी निकाले, डी का वैल्यू लास्ट में 0 हो गया, 0 हो गया, तो क्या लिखेंगे? इसके दोनों मूल वास्तविक और समान होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक और समान होते हैं। थर्ड नंबर, यदि डी 0 से छोटा हो जाए, डी 0 से क्या हो जाए? छोटा हो जाए, तो इसके कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे। डी आप निकाले, माइनस में आ गया, -20 -25 इस तरह से आ गया, माइनस में आ गया, तो इसके कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे। ये द्विघात समीकरण के कुछ बेसिक थे, इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।